न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। भाजपा में बगावत। विधानसभा चुनाव से पहले कोलारस विधानसभा से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से दिया इस्तीफा और भाजपा के 4 विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया, ग्वालियर चंबल संभाग में मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा। हमने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में समर्पित होकर पार्टी के लिए काम किया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया पर भी आरोप लगाया कि वह किसानों की कर्ज माफी की बात करते थे, पर भाजपा सरकार बनने के बाद सिंधिया ने कर्ज माफी की बात तक नहीं की। रघुवंशी ने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि मंत्री और प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे वो बिजली मंत्री हो, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो 2 सब स्टेशन है आगरा का, उसको वर्तमान डीएफओ ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए हैं। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया, 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फोन करके मना कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहां लोकार्पण किया। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है। यहां तक कि 1 नहीं 2-2, 3-3 बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी FIR कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूं, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूं। इन सारी चीज़ों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या जो भी हम नेतृत्व कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1-1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि KP यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूंगा, लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोके। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में CM हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती हो, मैं तो नहीं मानता, कि बंद कमरे में अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा। जो मैंने कोलारस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की है, पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए। और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण है, जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में KP सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक, लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूं, जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा हैं, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया।
अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया। और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हजार रुपए एक बार जाने पे मिल रहे हैं। नहीं है, ना मैंने कोई पार्टी का निर्णय लिया है, ना मैंने शिवपुरी विधानसभा का, ना कोलारस विधानसभा का। मेरी किसी से मुलाकात आज तक नहीं है। कांग्रेस के लोग अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जगह जगह से खबर करते हैं, ये बात आप तक भी पहुंचती है, मुझ तक भी आती है। ये कहीं पार्टी पे दबाव तो नहीं है? ये कहीं पार्टी पे दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मैं वीरेंद्र रघुवंशी वजनदारी से कदम उठाता हूं। पार्टी मुझे टिकट देने के लिए कोलारस और शिवपुरी दोनों जगह सर्वे करा चुकी है। आपके पास भी सूत्र रहते हैं, पार्टी से आप जानकारी ले सकते हैं। दोनों जगह मेरा सर्वे में 1 नंबर पर कांग्रेस बिल्कुल दे रहे हैं। महल प्रताड़ना